दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के आजकल दिन बुरे चल रहे हैं। पहले प्रताप सरनाइक और अब संजय रावत पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय रावत की पत्नी वर्षा को भेजे गए ईडी के नोटिस पर पूरी शिवसेना तिलमिला गई है। खुद संजय रावत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से महाराष्ट्र सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देंगे। ईडी संजय रावत की पत्नी वर्षा से उन 50 लाख रुपए के लेन देन के बारे में पूछताछ करना चाहती है जो पीएमसी घोटाले में एक आरोपित परवीन रावत की पत्नी के साथ हुआ था। वर्षा रावत का कहना है कि ये राशि उन्होंने संपत्ति की खरीद के लिए उधार ली थी। ईडी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान ही पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुई धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। दोस्तों, तब आरबीआई को पता चला था कि पीएमसी बैंक ने एक रियल एस्टेट डेवलपर एचडीआईएल को करीब 6500 करोड़ रुपए के लेन देन के लिए नकली बैंक खातों का उपयोग किया गया। इसी मामले की जांच करते हुए ईडी को एक आरोपित परवीन रावत की पत्नी माधुरी रावत और वर्षा रावत के बीच हुए लेन देन का भी पता चला। वो इस संबंध में वर्षा से पूछताछ करना चाहती थी। उन्हें अब तक 3 समन भेजे जा चुके हैं। वर्षा रावत को ये समन भेजे जाने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि रावत ने सोमवार को शिवसेना भवन में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन सरकार को कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता। हम ईडी को जवाब देंगे। संजय रावत ने यह भी कहा कि अगर भाजपा महिलाओं, बच्चों और परिवार को निशाना बनाते हैं तो शिवसेना उन्हें उसी के अंदाज में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकंपा प्रमुख शरद पवार से सलाह कर तय करूंगा कि मेरी पत्नी ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के युवा नेता व राज्य सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी वर्षा रावत को समन भेजे जाने को राजनीति के प्रेरित करार दिया है। आदित्य ने कहा कि इसके बावजूद भी हम नहीं डरने वाले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा है कि भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ जो भी बोलता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को लगा दिया जाता है। भाजपा नेता करीट सौम्या ने ट्वीट कर कहा कि वर्षा रावत को अब तक ईडी के 3 नोटिस मिल चुके हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रही। लाभ पाने वाले को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी कहा कि संजय रावत के परिवार को मिले ईडी के नोटिस का उन्हें उचित जवाब देना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि ईडी ने गलत तरीके से नोटिस भेजा है तो रावत को ईडी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि संजय रावत ने दावा किया है कि उनके पास भाजपा के 120 नेताओं की सूची है जिनके खिलाफ धन संशोधन मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। रावत ने कहा कि मेरी पत्नी शिक्षिका है। भाजपा के नेताओं की तरह हमारी संपत्ति बढ़कर 1600 करोड़ रुपए नहीं हो गई है। ईडी द्वारा उनकी पत्नी को तलब किए जाने संबंधी सवाल पर रावत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रावत ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ भाजपा को हताशा को दिखाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल महाविकास आघाड़ी सरकार से गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मेरी पत्नी ने 10 साल पहले एक मकान की खरीदारी के लिए एक दोस्त से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उस संबंध में पिछले 1.5 महीने से प्रवर्तन निदेशालय के साथ लगातार पत्र व्यवहार हुआ है। उन्होंने कहा कि पत्र व्यवहार के दौरान इस कर्ज राशि को लेकर सभी विवरण ईडी को मुहैया करा दिए गए थे। संजय रावत ने कहा कि जब ईडी ने पत्र व्यवहार में पीएमसी बैंक मामले और एचडीआईएल के मामले का जिक्र ही नहीं किया तो भाजपा के नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब महाराष्ट्र सरकार पर कीचड़ उछला हो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही आए दिन आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक पर भी ईडी ने शिकंजा कसा था। उनके ऊपर भी 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। यहां तक कि दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को लेकर भी शिवसेना की जमकर धुलाई हो रही है। दोस्तों, देश भर में किसान आंदोलन जारी है। जहां एक तरफ किसान बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी ने किसानों को लेकर सोनिया सेना की पोल खोल दी है।
जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। पंजाब सहित कई अन्य राज्यों से आए लाखों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के अनुसार इसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने यह दावा किया है कि ये नकली दस्तखत हैं और इसमें किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। दरअसल दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के डिबेट शो पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये एक घोटाला है। अपने इस तर्क में अर्नब ने दलील पेश करते हुए कहा कि जब हमने कांग्रेस के लोगों से ये लिस्ट दिखाने को मांगा तो वे कागज छीनकर भागने लगे। यही नहीं, जब हमारे रिपोर्टरों ने आंदोलन कर रहे किसानों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने ताज्जुब जताते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कांग्रेस के लोग तो हमारे पास आए ही नहीं। इसके अलावा अर्नब ने यह भी दावा किया कि सौंपे गए ज्ञापन में किसानों के फोन नंबर और पता का जिक्र ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा भी अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप किसानों के साथ फरेब कर रहे हैं। यही नहीं, आप किसान आंदोलन में अपनी राजनीतिक संजीवनी देख रहे हैं। अर्नब ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले तो आप कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को वकालत करते थे, लेकिन अब जब वर्तमान सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है तो उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता देना चाहती है तो आप मुकर रहे हैं। इसके लिए आपको देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि आप उनके साथ फरेब क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कहा कि पुलवामा पर सबूत मांगने वाली पार्टी आज हस्ताक्षर पर सबूत नहीं दे सकती। ये वही पार्टी है जिसने 2G 3G जैसे स्कैम किए। उन्होंने कहा कि जरा मुझे बता दीजिए कि बिना पहचान पत्र के नकली हस्ताक्षर करना कितनी बड़ी चीज है। असलियत ये है कि जब ये बिल पारित हो रहे थे संसद में, तब राहुल गांधी अमेरिका में थे। प्रदर्शनकारियों को तो पिटीशन पर साइन भी नहीं किया गया। अर्नब ने इस बयान पर सोशल मीडिया में काफी गहमागमी है। ट्विटर पर अर्नब के बयान का समर्थन करते हुए डॉक्टर पार्थ नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि ये नकली दस्तखत हैं। वहीं राहुल प्रधान नाम के यूजर ने अर्नब की आलोचना करते हुए लिखा कि आप और आपका चैनल एक राजनीतिक पक्ष का प्रचारक है और यहाँ जनता के सवाल नहीं उठाए जाते। हालांकि अधिकांश लोगों ने यही टिप्पणी की कि कांग्रेस को सारी सच्चाई जनता के सामने जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? बीजेपी द्वारा लाया गया कृषि कानून क्या किसानों के हित में है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी पर हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों, टीआरपी घोटाले में फैसला आने से पहले मुंबई पुलिस का हर रोज एक नया बयान आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये घोटाला है या फिर उद्धव सरकार के बदले की कार्रवाई का चोला पहनाकर इसे घोटाला करार दिया जा रहा है।